अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए कच वर्क यानी सिंधी कढ़ाई की ही एक टाइप है जिसके अंदर मैं आपको फ्लावर आज सिखा रही हूँ। इससे पहले हम बूटी वगैरह सीख चुके हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियोस आप उठाकर देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि लोग सोचते हैं कि सिंधी एम्ब्रॉयडरी में भी क्या फ्लावर बनाए जा सकते हैं, तो आज हम सिंधी एम्ब्रॉयडरी में ही फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसका स्केच बना रही हूँ और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पहले हम ये फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, हमारा फ्लावर ड्रॉ हो चुका है, जैसा कि मैं पहले बना चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये ऊन ली है और सुई में जो है मैंने डबल ऊन जो है वो प्रो दी है। और ये देखिए, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हम ये करेंगे कि किसी भी एक कोने से हम इसका स्टार्ट ले लेंगे, इस तरह से, जैसे मैं इस कॉर्नर से ले रही हूँ। ये स्टार्ट लेने के बाद कच वर्क की मखसूस जो निशानी है कि यहाँ क्रॉस स्टिच हमें करना होता है हमेशा, तो ये बिल्कुल सीध में जाके हम सामने वाले हिस्से में टांका लेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर यहाँ से ये इस तरह से टांका ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। फिर यूँ करके हम इसके सामने वाला जो कॉर्नर है वहाँ से टांका ले लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, फिर इसका बिल्कुल सामने वाला जो कॉर्नर है वहाँ से हम टांका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये धागा ऊपर ही रहेगा। जब हम डब्बा बनाते हैं तो उसमें अगर पहला धागा हम ऊपर लेते हैं तो बाकी के दो धागे भी हमें ऊपर ही लेने होते हैं, जो कि इसका उसूल है। अब देखिए, अब मुझे सामने जाना है, बिल्कुल सीध में ये धागा दोबारा यहाँ पर लाकर मुझे सुई नीचे निकालनी है। लेकिन ये फैसला ये करना है कि यहाँ से धागा मुझे नीचे लेना है, ये ऊपर। तो चूँकि ये धागा ऊपर है, ये ऊपर था तो इस वजह से ये ऊपर है, ये ऊपर था तो इसकी वजह से ये ऊपर है। तो अब हम ये आगे वाला धागा, चूँकि ये ऊपर है तो इस वाले धागे के हमें नीचे से इसको इस तरह से ले लेना है। और देखिए, बिल्कुल सामने वाले पोर्शन में हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ से हम ये निकालेंगे इस तरह से। और अब हम ये धागा भी ऊपर ही लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे ये तीनों कॉर्नर्स बनाने के बाद, तो हमें ये धागा उठाना है। तो इसका मतलब है ये धागा दबा हुआ होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से यूँ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस कॉर्नर से जब हम निकाल लेंगे तो ये धागा भी ऊपर रहेगा। फिर हम ये वाला कॉर्नर बना लेंगे। यहाँ पर भी धागे को हम ऊपर ही रखेंगे। क्योंकि यहाँ से धागा ऊपर है तो इसका मतलब है कि सामने वाले से हमें ना धागा नीचे से निकालना है। और अब हमें यहाँ से भी धागा ऊपर ही रखना है, क्योंकि ये धागा यहाँ से नीचे से है। तो यहाँ पर हम यूँ करके अपनी नीडल को नीचे निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद सामने वाले हिस्से में इस तरह से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। धागा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये धागा ऊपर है तो यहाँ दबा होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। और अब चूँकि यही उसूल पहले जब भी हम डब्बा बनाते हैं, पहले कॉर्नर में जैसे धागा ऊपर रखते हैं तो इसमें भी रखते हैं। अब यहाँ पर हम ये धागा नीचे निकाल लेंगे, क्योंकि उस तरफ से वो ऊपर से है, तो हम इसको यूँ नीचे निकाल लेते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया है, सेम इसी तरह से अब हम ये वाला ट्रायंगल भी बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हमने नीडल निकाल ली है। हमें नेक्स्ट जो कॉर्नर है वो बनाना है, यानी अगला ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे हम। तो हमारा फ्लावर हो जाएगा इस तरह से। फिर हम यहाँ देखेंगे कि इसको हमें ऊपर रखना है, ये नीचे। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे ये कॉर्नर देखिए, ये हमने ऊपर ही रखा है, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम ऊपर ही रखेंगे। यहाँ से हमने नीडल को निकाला। अब यहाँ से जब हम यूँ जाएंगे तो चूंकि ये धागा यहाँ से ऊपर है, इसका मतलब है वापसी में जो धागा आएगा वो इसको दबाएगा। तो हम यहाँ पर इसको
ऐसे ही रहने देंगे और ये वाला धागा हम उठा लेंगे क्योंकि ये नीचे दबा हुआ है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे अपनी नीडल को। निकालने के बाद इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे और धागा ऊपर ही रहेगा क्योंकि बाकी कॉर्नर्स को देखते हुए ही हमने बनाना है कि इनके जो धागे हैं वो ऊपर ही हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ से धागा ऊपर है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ये धागा उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से, सही है। अब इस धागे के ऊपर से आ रहा है और अगला धागा हमें उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने सामने वाले कॉर्नर से धागा नीचे की तरफ नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। फिर सामने वाले और धागा हमें जो भी चौकोर हम डब्बा बना रहे हैं उसमें हमें धागा ऊपर ही रखना है क्योंकि शुरू से हमने यही उसूल रखा है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से भी धागा ऊपर ही रखेंगे। क्योंकि यहाँ से धागा ऊपर आएगा तो इसका मतलब है आगे वाला जो धागा है उसको हमने उठाना है, उसके नीचे से आएगा। ठीक है, और ये धागा चूँकि सामने जाना है तो देखिए अब यहाँ से ये हमने उठा लिया तो ये हम दबा देंगे और ये वाला हम उठा लेंगे। देखिए इस तरह से। और इसके हम ऊपर से आएंगे इस वाले धागे के, क्योंकि इस वाले धागे को ये ऊपर से गया है तो इसका मतलब है ये भी ऊपर से जाना चाहिए। तो हम इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे धागे को हम नीचे की तरफ यूँ निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लावर कच्चा हो चुका है। चलिए अब हम इसकी भराई स्टार्ट करते हैं। और भराई के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक कॉर्नर से हम जो है वो इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। और ये देखिए हमेशा जब कॉर्नर बनाना होता है तो बाहर की तरफ हमने इस कॉर्नर में से नीडल को गुजारना होता है और उसूली तौर पे पहला ही धागा हमें इस तरह उठाना है, दूसरा दबा देना है। फिर ये कॉर्नर हमारा बनेगा तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हम पहला धागा उठा लेंगे, दूसरा हम दबा देंगे इस तरह से। इसमें भी हम यही करेंगे, पहला धागा हम उठाएंगे और ये दूसरा हम दबा देंगे। और ये वाला धागा चूँकि हमने यहाँ से शुरू किया था, अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आते हुए हमने यहीं पर इसको ड्रॉप करना है धागे को नीचे की तरफ। उससे हमारा ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होगा। अब हमें डब्बे से बाहर निकलना है तो ये धागा नीचे दबा हुआ है तो हम इसको उठा लेंगे इस तरह से। ये वाला धागा हमने उठाने के बाद हम आगे वाले खाने में जा रहे हैं तो हम ये वाला धागा उठा लेंगे। फिर हम ये वाला धागा उठा के इस तरह से डब्बे में एंटर हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये पहला धागा हम उठा लेंगे और इस तरह से हम ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। पहला धागा हम उठाएंगे, फिर ये वाला कॉर्नर बनाएंगे, फिर हम पहला धागा उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये हम यहाँ पे दूसरा धागा छोड़ के तीसरा उठा लेंगे और चौथे को हम दबा देंगे। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसमें हमने ये करना है, ये पहला हमने उठा लेना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ देखना है, ये वाला धागा हमने छोड़ना है और ये वाला धागा हमने उठा लेना है। उसके बाद ये वाला धागा हमने छोड़ना है और ये वाला हमने इस तरह से उठा लेना है। देखिए इस तरह से ये हम उठा लेंगे पहला धागा, इसी तरह फिर पहला धागा कॉर्नर, पहला धागा उठाया, दूसरा धागा उठाया, चौथा छोड़ दिया, ये देखिए। फिर ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ये कॉर्नर उठाया,
व्यूअर्स ये देखिए, इस तरह से ये मेरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है तकरीबन। लास्ट इसका कॉर्नर मैं बनाने लगी हूँ। देखिए ये हमने उठाया, फिर ये हमने उठाया, उसके बाद ये वाले डब्बे में हमारा पहला धागा उठाना रह गया था, दूसरे को हमने दबा दिया और यहाँ हमने शुरू किया था जो तीसरे धागे के नीचे धागा है, तो यहाँ हम अपनी नीडल इंजेक्ट कर देंगे नीचे की तरफ। और ये देखिए नीडल टैकल कर दी है मैंने नीचे, और ये मेरा जो फ्लावर है वो रेडी है। तो व्यूवर्स बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ये। व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जो सिंधी कढ़ाई के फ्लावर या गुजराती टांके के फ्लावर पर मुश्तमिल थी। और यकीनन आप ये फ्लावर जो है दुपट्टों पे और शर्ट्स पर बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग लगता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें, जो कि इसी टांके से रिलेटेड मैं अपलोड करने वाली हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।